ये असम के एक छोटी सी गांव की बात है, जहां सुहाना अपने पिता महेश के साथ रहा करती थी। सुहाना की माँ का देहांत बचपन में हो गया था, जब सुहाना बहुत छोटी थी, और छोटे बच्चों को तो माँ की जरूरत होती है। इस कारण उसके पिता महेश ने दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी पत्नी का नाम लता था। लता और महेश के 2 बच्चे थे, पायल और रोहन। चलो बच्चों, उठ जाओ, तुम्हें स्कूल नहीं जाना। मम्मी, आज मैं लंच में सैंडविच लेकर जाऊंगी। और मैं भी मम्मी सैंडविच ही लेकर जाऊंगा। हाँ माँ, मैं भी सैंडविच लेकर जाऊंगी। हाँ ठीक है, बना देती हूँ। जाओ, तुम सब तैयार हो जाओ स्कूल के लिए। ये बोलकर लता किचन में चली जाती है और तीनों बच्चे तैयार होने। थोड़ी देर बाद पायल तैयार होकर किचन में आती है और लता से बोलती है, माँ, सुहाना का सैंडविच भी मुझे दे देना, वो नहीं खाएगी। तभी वहाँ महेश आ जाता है और पायल से पूछता है, ऐसा क्यों बेटा, सुहाना सैंडविच क्यों नहीं खाएगी? सुहाना सैंडविच खाती ही कहाँ है, उसे तो बस दाल रोटी ही पसंद है। स्कूल तो वो वही सब लेकर जाते हैं ना जो तुम लोग लेकर जाते हो, जैसे सैंडविच, मैगी तो वो खाती नहीं है क्या? नहीं महेश जी, पायल के कहने का मतलब था कि सुहाना को ये सब चीजें पसंद नहीं है। वो लंच में ये बचा कर वापस ले आएगी। लता पायल को आंखें दिखाते हुए चुप हो जाने को बोलती है। मैं सुहाना से बात करता हूँ, उसे जो पसंद होगा लता वही बना देना उसके लंच में। वो अब से कभी भी खाना नहीं बचा कर लाएगी। महेश वहाँ से निकलकर सुहाना के कमरे में जाता है और सुहाना से बोलता है, सुहाना बेटा, तुम लंच बचा कर क्यों लाती हो? वो पापा, मैं। सुहाना चुप हो जाती है, उसकी आंखें नम हो जाती है और वो रोने लगती है। सुहाना बोल ही पाती है कि तभी वहाँ लता आ जाती है। हाँ बेटा बताओ, तुम रो क्यों रही हो? क्या मैं तुम्हें लंच नहीं देती जो तुम बचा कर ले आती हो? नहीं, ऐसा नहीं है पापा, मेरा मन नहीं होता। सुहाना इसीलिए ऐसा बोलती है क्योंकि लता उसे डरा कर रखती थी और उससे घर का सारा काम करवाती थी, क्योंकि वो सौतेली बेटी थी। पर ये बात महेश को नहीं पता होती। बच्चे भी तीनों स्कूल चले जाते हैं। शाम को जब बच्चे घर आते हैं तो लता सुहाना को बुलाती है। सुहाना, इधर आ। जी मम्मी। सुबह तो क्या कर रही थी? अपने बाप को सच बताने वाली थी? नहीं मम्मी। तो फिर क्या बोल रही थी? चल जाकर झाड़ू लगा। लता की डांट सुनकर सुहाना रोने लगती है और रोते हुए झाड़ू लगाती है। माँ, काश आज तुम जिंदा होती तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता और तुम मुझसे प्यार भी करती। लता सुहाना से कभी भी प्यार से बात तक नहीं करती थी, क्योंकि सुहाना उसकी बेटी पायल से सुंदर थी। इसीलिए वो हमेशा सुहाना से जला करती और महेश के सामने प्यार का नाटक करती और सुहाना को डरा कर रखा करती। ऐसे ही समय बीतता है और बच्चे बड़े हो जाते हैं और महेश की अब उम्र हो गई थी। वो अक्सर बीमार रहा करता था। महेश जी, कितनी बार बोला है, आप इतनी मेहनत मत करो। फैक्ट्री की सभी जिम्मेदारी रोहन को क्यों नहीं दे देते? मैं अभी कैसे जिम्मेदारी दे सकता हूँ? अभी मुझे सुहाना की भी शादी करनी है और उस फैक्ट्री में सुहाना का भी तो हिस्सा है। सुहाना तो लड़की है, आप उसकी शादी कर दीजिए, उसका कैसा हिस्सा? लता, मर के मुझे भी अपनी पहली पत्नी को मुंह दिखाना होगा। मरने के बाद वो मुझसे पूछेगी मैंने सुहाना के लिए क्या किया। तो ये सब आप सुहाना के लिए करेंगे तो और सुहाना की शादी भी आप ही करेंगे? सिर्फ सुहाना की ही नहीं, पायल की भी शादी करनी है। हाँ बिल्कुल, पायल भी तो मेरी ही बच्ची है। ये सब सुनकर लता सुहाना से और जलने लगती है और बड़ी होकर सुहाना और ज्यादा सुंदर हो जाती है। उसके बड़े बड़े घर से रिश्ते आने लगते हैं। दूसरी तरफ पायल इतनी सुंदर नहीं थी कि तभी उनके घर पंडित जी आते हैं। महेश बेटा, कहाँ हो तुम? नमस्ते पंडित जी, मैंने जो बोला था उस लड़के के घर वालों से बात की? किस लड़के के घर वालों से और किसके लिए बात कर रहे हैं? मैंने सुहाना के लिए लड़का पसंद किया है। मैं चाहता हूँ मेरे मरने से पहले सुहाना की शादी करवा दूं। किसका लड़का है? कौन है? आप उसे जानते हैं? हाँ, मेरे दोस्त जो दूसरे गांव के साहूकार है ना, उनका बेटा है रवि। वो हमारी सुहाना के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो तो बहुत अमीर है। लता चौंक जाती है और अपने मन ही मन सोचती है, साहूकार के बेटे का रिश्ता सुहाना के लिए? क्यों ना ये रिश्ता मैं अपनी पायल के लिए देख लूं। किस सोच में पड़ गई? हमारी सुहाना गरीब थोड़ी है, वो भी मेरी एक फैक्ट्री की मालकिन है। हाँ बिल्कुल। लता महेश को खुश होकर दिखाती तो है, पर वो खुश नहीं होती। वो चाहती थी कि उसकी बेटी पायल का रिश्ता उस लड़के से हो जाए और उसका बेटा रोहन पूरी फैक्ट्री का मालिक बन जाए। ऐसे ही दूसरा दिन होता है और वो पायल को बुलाती है। वो दोनों लता के कमरे में जाते हैं तो लता उन्हें समझाते हुए बोलती है, पायल, तुम कहाँ रहती हो? तुम्हें पता भी है तुम्हारी बहन सुहाना का रिश्ता आया है। तो इसमें क्या मम्मी, कर दो पागल की शादी। हाँ मम्मी, उसके रिश्ते से हमें
क्या? तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? गांव के सबसे पैसे वाले साहूकार के घर से रिश्ता आया है और उसको तुम्हारे पापा फैक्ट्री में हिस्सा भी देने की बात कर रहे हैं। ये खबर है तुम्हें? पापा उस पागल को हिस्सा कैसे दे सकते हैं? उस पर तो मेरा हक है। नहीं, तुम्हें कुछ खबर है ही नहीं। उसका रिश्ता इतने बड़े घर से कैसे आ सकता है? आ सकता है, उसे देखा नहीं वो कितनी सुंदर है। तुमसे कितनी बार बोला है खुद पर ध्यान रखो, होश में आ जाओ तुम दोनों। ऐसा बोलकर लता वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और वो दिन आ जाता है जब सुहाना को लड़के वाले देखने आने वाले थे। सुहाना बेटा ये लो, ये घोल अपने मुंह पर लगा लेना, इससे तुम्हारे चेहरे पर चमक आएगी और तुम बहुत सुंदर दिखोगी। जी मम्मी, लगा लूंगी। सुहाना बहुत खुश होती है। पहली बार उसकी माँ उसकी चिंता जो कर रही थी और वो खुशी खुशी अपने मुंह पर उस घोल को लगा लेती है, पर वो ये नहीं जानती थी कि वो उसके फायदे के लिए नहीं बल्कि उसे नुकसान पहुंचाने के लिए था। मम्मी मम्मी ये देखो मेरे चेहरे को क्या हुआ? अरे तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? ये लाल लाल धब्बे कैसे? मम्मी उस घोल को लगाने के बाद से ये धब्बे हुए हैं। मेरा पूरा चेहरा खराब हो गया। अब मैं लड़के वालों के सामने कैसे जाऊंगी? तू परेशान मत हो सकता है शाम तक चले जाएं। मम्मी अगर शाम तक मेरा चेहरा साफ नहीं हुआ तो मैं लड़के वालों के सामने नहीं जा पाऊंगी और पापा की बहुत बेइज्जती हो जाएगी। हाँ, अगर तुम लड़के के सामने नहीं जा पाओगी तो बेइज्जती तो होगी और मेरे पास इसका एक हल है। क्या हल है मम्मी? क्यों ना हम लड़के वालों के सामने पायल को भेज दे। पायल को? सुहाना सोच में पड़ जाती है क्योंकि उसके पापा ने उस लड़के को सुहाना के लिए पसंद किया था। अपने पापा की बेइज्जती होने से वो बचाना भी चाहती थी। ठीक है माँ, आप लड़के वालों के सामने पायल को भेज देना, इससे पापा की बेइज्जती नहीं होगी। तुम ये सही कह रही हो। शाम होती है, लड़के वाले उनके घर आते हैं। लड़के वालों के सामने पायल चाय लेकर आती है। उस टाइम तो महेश कुछ नहीं बोलता, पर उनके जाने के बाद महेश सुहाना से पूछता है तो उसे सुहाना सारी बातें बताती है और कहती है पापा मम्मी ने जानबूझकर ये नहीं किया था, वो तो मेरा भला चाहती थी, पर जिसकी किस्मत में जो होता है वो उसे ही मिलता है। सुहाना अभी भी अब सौतेली माँ को नहीं समझ पाई थी, पर ये सब जानकर महेश समझ चुका था और वो जाकर लता और उसके बच्चों को घर से निकलने को बोलता है। ये सब सुनने के बाद महेश को हार्ट अटैक आ जाता है और महेश की मृत्यु हो जाती है। पापा आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मेरा तो इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं था। अब सुहाना अकेली हो गई थी। लता और उसके बच्चे बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि महेश के जाने के बाद अब सब उनका होगा और वो सुहाना को भगा देंगे, पर वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि महेश ने पहले ही अपनी सारी प्रॉपर्टी सुहाना के नाम कर दी थी, जिस कारण लता सुहाना को कुछ नहीं बोल पाती और उसकी बहन सुहाना के साथ बहुत प्यार से भी रहने लगती है। बेटा तुम किचन में लगी रहती हो, जाओ जाकर पढ़ाई करो, मैं कर लूंगी। नहीं मम्मी मैं कर लूंगी, अब तो आदत है मुझे ये सब की। बेटा मैं जानती हूँ तुम बहुत दुखी हो अपने पापा के जाने के सदमे से, पर तुम परेशान मत हो, हम सब है ना तुम्हारा परिवार। अरे सुहाना मेरे लिए एक कप चाय लेकर आना। आज से सुहाना कुछ नहीं करेगी, अपना काम खुद करो। मम्मी ये आप क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। सुहाना तो वहाँ से चली जाती है, पर फिर लता पायल को समझाती है थोड़े दिन तक तुझे बर्दाश्त करना होगा, हमें उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करनी है। अच्छा ये बात है, तभी मैं कहूँ मम्मी सुहाना के साथ अच्छी कैसे हो गई? समझ गई हो ना तुम? हाँ मैं समझ गई। लता और पायल प्रॉपर्टी के लिए सुहाना के साथ अच्छे से व्यवहार करने लगे थे। सुहाना को पता ही नहीं चलता कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। सुहाना बहुत खुश होती है, उसे लगता है कि उसकी माँ और बहन उसे अपना मानने लगी है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता है और अब भैया दूज आने वाला होता है। पायल बहुत उत्साहित होकर भैया दूज की तैयारी करने लगती है और ये देखकर सुहाना बहुत दुखी होती है। मम्मी ये देखो मेरे कपड़े, मैं भैया दूज के लिए कपड़े लेकर आई हूँ। ये तो बहुत सुंदर है और तुम पर अच्छे भी लगेंगे पायल। सुहाना तुमने नहीं बताया कि तुम्हें कपड़े कैसे लगे? बहुत अच्छे कपड़े हैं। तुम्हें क्या हुआ सुहाना, बहुत मायूस लग रही हो? मैं भी भैया दूज मनाना चाहती हूँ, काश मेरा भी कोई भाई होता। बेटा रोहन है ना, वो भी तो तेरा भाई है, तुम उसे भैया दूज का तिलक कर देना। सच्ची माँ मैं रोहन को तिलक कर सकती हूँ? क्यों नहीं, तुम तिलक कर लेना। सुहाना ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और पायल बोलती है मम्मी आपको लगता है रोहन तिलक करने देगा? प्रॉपर्टी चाहिए तो तिलक तो करवाना
करना पड़ेगा। भैया दूज का त्योहार आ जाता है। पायल और सुहाना रोहन का तिलक करते हैं। रोहन पायल से तिलक करवा लेता है, पर सुहाना तिलक करने जाती है तो वो तिलक करवाने से मना कर देता है और लता उसे दूसरे कमरे में ले जाकर समझाती है, रोहन बेटा प्रॉपर्टी चाहिए तो तिलक करवा ले बेटा, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मम्मी आप जानती हो ना, मैं उस पागल को अपनी बहन नहीं मानता, पर आप कहती हो तो मैं करवा लेता हूँ। लता और रोहन बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ सुहाना कमरे के दरवाजे पर खड़ी उनकी बातें सुन लेती। वो समझ जाती कि उसके साथ जो भी हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, पर वो किसी को कुछ नहीं बताती और वो सब कुछ जान चुकी थी। रोहन भैया चलो ना, तिलक का मुहूर्त निकल रहा है। हाँ चलो कर दो मेरा तिलक। सुहाना सब जानते हुए भी खुशी खुशी रोहन का तिलक करती है, क्योंकि उसे पहली बार तिलक करने का मौका जो मिला था। सुहाना तिलक करते हुए सब बोल देती और लता, पायल और रोहन तीनों ही हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उनकी सच्चाई सामने आ जाती। फिर सुहाना उन्हें प्रॉपर्टी देकर कहीं दूर चली जाती है।